So hello everyone, welcome back to the channel. It's me Vansh Arora and welcome back to the economics class. Let's continue our journey with the unit 1. As in the previous lecture, we have completed our all the terminologies required for this unit 1, that is national income. And in this lecture, we are continuing with the chapter and we are starting with the next topic, that is national income and its aggregates. आज हम एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट वी हैव टू फाइंड, वेयर वी हैव टू यूज दिस टर्मिनोलॉजीज एंड हाउ वी विल कंप्यूट द नेशनल इनकम। क्योंकि यहाँ से हमारी प्रैक्टिकल वाली जर्नी शुरू होने वाली है एंड यहाँ से जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज फ्रॉम दिस लेक्चर एनीथिंग एवरी कंसेप्ट विल हैव अ सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस इन योर सिलेबस। ठीक है, तो हमने जो पहले टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी दैट आर क्वाइट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबको समझना, उनकी डेफिनेशंस, उनकी एग्जांपल्स को समझना, लिखना, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एग्रीगेट्स बिकॉज ये एग्रीगेट्स आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट एग्रीगेट। ठीक है, तो पहला एग्रीगेट हमारे पास है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अब जरा फुल फॉर्म देख लो क्या है इसकी। जीडीपी की तो यू ऑल मस्ट नो, राइट? बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट और बीइंग एनी स्टूडेंट यू नो जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये एमपी लिखा है साथ में, तो एट मार्केट प्राइस। गाइस ये बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल यहाँ पे इट्स जस्ट एन टाइपो, इट्स जस्ट अ टाइपो। ठीक है, आपको जीडीपी लिखना होगा ना, you will write it as GDP। ठीक है, and whenever whether it is market price or the factor cost whatever it is, it should be written smaller। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे एफसी बड़ा लिखा है, यहाँ पे एमपी बड़ा लिखा है, यू डोंट हैव टू राइट दिस लाइक एज इट इज। आपको छोटू सा साइड पे लिखना है। ठीक है, तो आप बस ये जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि लिखने के नंबर है आपके पास, तो ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। अब जीडीपी एट एमपी होता क्या है जरा देख लेते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेशन बस एक देखनी है। ठीक है, इट इज ऑफ नो यूज मच। ठीक है, तो बस आप समझ लीजिए थोड़ा सा नाम। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन एन ईयर एट अ मार्केट प्राइसेस। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, इट इज जीडीपी एट एमपी, इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक वर्ड आ गया, इट मींस विद इन द कंट्री रहेगा, एंड मार्केट प्राइस आ गया, तो मतलब मार्केट प्राइस पे ही हम इसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब क्या है कि हमने टोटल इनकम अर्न करी है फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। देखो विद इन द कंट्री की बात करेंगे क्योंकि डोमेस्टिक लिखा हुआ है। व्हेन वी विल गो टुवर्ड्स द नेशनल वन, तब हम आएंगे आउटसाइड द कंट्री, इंटरनेशनल वाला चीज हम तब कंसिडर करेंगे, बट टिल देन अगर डोमेस्टिक लिखा हुआ है तो वी हैव टू कंसीडर ओनली विद इन द कंट्री वाला सेगमेंट। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है जीडीपीएफसी, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, जीडीपीएमपी भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अब मैं देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हमारे पास क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल। ठीक है, आपको बस इतना समझना है क्योंकि आपके पास क्या होगा क्वेश्चन में, आपको एक एग्रीगेट, हम कर रहे थे पहले एग्रीगेट, आपको एक एग्रीगेट गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड द अदर वन। ठीक है, मान लो फॉर एन एग्जांपल आपको जीडीपी एट एमपी, gross domestic product at market price, it is given in your question and you have to find gross domestic product at factor cost। ठीक है, तो आपके पास दो एग्रीगेट हो गए अभी तक फिलहाल के लिए जो आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं हम। तो आपको गिवन है जीडीपी एट एमपी एंड यू हैव टू फाइंड जीडीपी एट एफ। ठीक है, तो जीडीपी जीडीपी सेम बट द डिफरेंस इज एमपी का और एफसी का, राइट? तो आपके पास एमपी है एंड यू हैव टू गो फॉर द एफसी वन। तो कैसे अचीव होगा, उसका तरीका क्या होता है कि आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। अगर आपने टर्मिनोलॉजीज की वीडियो की ध्यान से देखा होगा तो ये नो, ठीक है, कि आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या माइनस करना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वेरी गुड, जिसको याद है। ठीक है, जिसको नहीं याद है नो वरीज, आप जाइए टर्मिनोलॉजीज की वीडियोस देखिए, चैनल पे डल चुकी है। ठीक है, और ना समझ जाए तो ड्रॉप डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो क्या माइनस कर दिया मैंने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है,
मुझे लग रहा है कि हो सकता है यू फील लाइक लिटिल कंफ्यूज्ड हियर, ठीक है, बट टिल द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, ठीक है। तो बस ध्यान से सुनते जाइए लगातार और थोड़ा सा टेंशन यहाँ पे रखिए अपनी। नेक्स्ट एग्रीगेट है GNP at MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। व्हाट डज दिस मीन्स? अब देखो नेशनल वर्ड आया ना, इट मीन्स अब हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, NFIA जो हम पढ़कर आए थे, फीफा फीटा जो हम पढ़कर आए थे, ये सब कुछ यहाँ पे कंसिडर किया जाए, ठीक है, अलोंग विद द इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री, दोनों को करा जाएगा कंसिडर, ठीक है। एट MP ही है ये, ठीक है। तो अब देखो सर, इधर नीचे देखो जरा ध्यान से, GNP एट MP को निकालने का तरीका क्या है मेरे पास? क्या निकालने का तरीका देखो, अब डिफरेंस देखो, तुम्हें क्या करना है ना, एग्रीगेट्स जो तुम्हारे पास एक गिवन होगा, एक तुम्हें फाइंड आउट करना होगा, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, ठीक है, कि डिफरेंस किस चीज का आ रहा है। मुझे GDP एट MP गिवन है, ठीक है, और मेरे को GNP एट MP निकालना है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ओनली N का ना, उधर D है इधर N है, इधर डोमेस्टिक है इधर नेशनल है, यही डिफरेंस है ना। तो नेशनल से डोमेस्टिक, ठीक है, तो मैं डोमेस्टिक में ऐसा क्या ऐड करूं कि नेशनल आ जाए? मैं डोमेस्टिक में ऐसा क्या ऐड करूं कि नेशनल आ जाए? आंसर करो गाइस फटाफट, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही था, फटाफट क्विक, जल्दी जल्दी सोचो, ठीक है, अपने दिमाग को दौड़ाओ। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए व्हाट डू वी हैव टू ऐड? वी हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज NFIA। वेरी गुड, जिसने आंसर सही दिया है, वेरी गुड, क्लैप फॉर देम, क्लैप फॉर देम, ठीक है। एंड जिसको नहीं याद है नो प्रॉब्लम, आप याद कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक है, बाकी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? वेरी नाइस, ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज GNP at FC, ठीक है। रिलेट करते हो जाओ एक एक एग्रीगेट, तो आपको याद हो जाएंगे साइड बाय साइड ही, ठीक है, आपको बाद में दोबारा नहीं आना पड़ेगा इधर। तो GNP at FC पे आ गए हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नथिंग मच। तो अब अभी आपने निकाला क्या है, GNP at MP, यू हैव ऑलरेडी फाइंड इट आउट, यू आर नाउ फाइंडिंग GNP at FC, differences MP and FC, so from MP you have to find the FC, what should we do? We have to deduct something, what? Have to deduct a net indirect taxes, ठीक है, net indirect taxes, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे ठीक कर दीजिए गाइस प्लीज, यहाँ पे MP आएगा गाइस, यहाँ पे MP आएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस में से ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट करे जाएंगे तभी जाके फैक्टर कॉस्ट हमको मिलता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे MP आएगा, थोड़ा बस इसको ठीक कर लीजिए, ओके। सो नेक्स्ट aggregate we do have NDP at MP. Now it's a doubt question, now it's your doubt question कि N क्या है? N is net domestic product, ठीक है, net domestic product at market price, ठीक है। तो हमने रखा क्या, GDP at MP we have already studied, so अगर मेरे को ये given है and we have to find NDP at MP, so what do we have to do? So we have to only deduct the depreciation out of it, क्योंकि difference क्या है दोनों एग्रीगेट के बीच में? एक तो नेट है जो फाइंड आउट करना है, एक ग्रॉस है जो मेरे पास ऑलरेडी, एक नेट है जो फाइंड आउट करना है, एक ग्रॉस है जो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट पे अगर मैं आऊं, दैट इज NDP at FC, NDP at FC, क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? क्या डिफरेंस है? सिर्फ MP और FC का, सिर्फ MP और FC है डिफरेंस है। MP और FC डिफरेंस तब आप लोगों को करना है क्या है ना। अगर मेरे पास MP है, मुझे FC निकालना है, सो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू डिडक्ट net indirect taxes out of it. We have to deduct net indirect taxes out of it. So I hope till of now you guys are having no doubts.
If you are having any single doubt, drop it down in the comment section right now. ठीक है, या फिर पॉज करके वीडियो को पहले यहाँ तक का चीज समझ लो, then move further. ठीक है, and at the end I'll also summarize all these concepts, so don't worry कि अगर ऐसा लग रहा हो ना कच्चा पक्का समझ तो आ रहा है यार. ठीक है, क्योंकि it is not a very difficult concept, it is very very easy. ठीक है, बस वही है कि थोड़ा फर्स्ट टाइम आप लोगों का तो थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं, बहुत सारी चीजें that we have to keep it in our minds, but there is nothing. There is only three things that you have to keep in mind. Gross or net is in one pair. National and domestic is in one pair. Factor cost and market price is in one pair. ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि आपको किससे कहाँ जाना है. ठीक है, आपको क्या देखना है कि आपको ये जो तीन पेयर अभी हम यहाँ पे डिस्कस करे, इन तीन पेयर में क्या गिवन है एंड क्या निकालना है, एंड जो निकालना है उसके लिए क्या ऐड करना होता है तो क्या लेस करना होता है, बस इतना. So you have to study only these three pairs for the numerical point of view, nothing much. ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट एग्रीगेट पे आता हूँ, so our next aggregate is NNP at MP. NNP at MP. NN net national product at market price. Net national product at market price. ठीक है, तो हमने इसको ना एज अ बेस लिया कि GNP at MP मेरे पास गिवन है. आई एम नॉट टेकिंग अ वेरी दूर का बेस, क्योंकि अब आप लोग अगर स्कूल में पढ़ चुके होंगे तो यू आर बीइंग थिंकिंग कि मैं क्यों बार बार ऐसा एग्रीगेट ले रहा हूँ जो कि बहुत पास का है. ठीक है, लाइक बहुत सिमिलर एग्रीगेट्स क्यों ले रहा हूँ. आपको तो एग्जाम के दूर में भी आ सकते हैं. ये जो NNP at MP निकालना है तो आपको GDP at FC भी तो आ सकता है, जिसमें बहुत कुछ डिफरेंसेस हो, जिसमें बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है. इट माइट बी अ केस इन योर एग्जामिनेशन, बट अभी जस्ट आप सीख रहे हैं, तो आई एम टेकिंग जस्ट अ सिमिलर वन, टेकिंग जस्ट एन इजी वन. बट एक बार आपको बस एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एडवांस लेवल. ओके, सो GNP at MP को हमने लिया यहाँ पे, और NNP at MP वी आर फाइंडिंग इट आउट. तो G से N पे जाने में डिफरेंस तो और कुछ नहीं है ना. NP NP सेम सेम, MP MP सेम सेम. ठीक है, तो मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो इट मींस वी हैव टू डिडक्ट समथिंग. व्हाट वी हैव टू डिडक्ट, वी हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन आउट ऑफ, वी हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन आउट ऑफ. क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया. परफेक्ट. Coming to the next one and the last one, this is the last aggregate. ठीक है, NNP at FC and NP at FC. तो GNP at FC लिया और NNP at FC है. What is the difference? What is the difference? Difference is only the GNN. कर दिया माइनस डेप्रिसिएशन, कर दिया माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, अब देखो, ये देखो, दिस इज एक फॉर्मूला है which is directly given. बोल दिया नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट और नेशनल इनकम का एग्रीगेट इज नॉट गिवन इन योर एग्जामिनेशन, बट द वर्ड इज गिवन. तो जब वर्ड गिवन होगा तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला देयर. ठीक है, याद मत करो, अभी बनाएंगे फॉर्मूले सारे बड़े खुद से बनाए. ठीक है, सो यहाँ तक हमारे सारे एग्रीगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, हमारे पास 8 एग्रीगेट्स थे, अपने 8 के 8 एग्रीगेट्स वी आर डन विद इट. ठीक है, वी आर डन विद आवर all the 8 aggregates. Now is the time for something pro trick. इतने सारे एग्रीगेट्स पढ़ ली. ठीक है, कंफ्यूजन तो हो गया होगा, हो ही गया होगा ना. GNP, NNP, FC, MP, GDP, NDP, हो गया होगा कंफ्यूजन. इतना सारा क्या है क्या है क्या चल रहा है. ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. इट्स टाइम फॉर द प्रो ट्रिक. ठीक है, प्रो ट्रिक यूज करेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में फुल नंबर लेंगे. ठीक है, इट्स स्टार्ट आ गए. सो आर यू गाइस रेडी फॉर द प्रो ट्रिक? प्रो ट्रिक के लिए तैयार हो? हियर इज द प्रो ट्रिक. ये है हमारी एक शॉर्टकट ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलेज इन सिंगल गो. सिंगल गो के अंदर सारे फॉर्मूला तो देंगे. कैसे समझते हैं इसको. ठीक है, अगर देखो, अगर हमको ग्रॉस गिवन है, ठीक है,
अगर मेरे को कोई एग्रीगेट गिवन है ग्रॉस वाला और मेरे को बोला जा रहा है कि मेरे को नेट वाले एग्रीगेट में जाना है, ठीक है, आर यू गेटिंग? अगर मुझे कोई ग्रॉस वाला एग्रीगेट गिवन है, वो चाहे जीडीपी ही हो चाहे जीएनपी हो, इट डजंट मैटर, ग्रॉस है ना बस। नेट पे जाने को अगर वो बोल रहा है, जाने का मतलब क्या होता है कि मुझे फाइंड आउट करना है नेट वाला एग्रीगेट। तो व्हाट डू वी विल लेस वी विल डिडक्ट depreciation out of it, okay, we will deduct depreciation out of it and we will get what? We will get a net aggregate, ठीक है। And whether if we are having net aggregate with us and we have to find gross aggregate, then what we have to do? We have to add it again, add it back। नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, ग्रॉस मिल जाता है, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, नेट मिल जाता है। बस ये याद कर लो, बस ये याद कर लो, नेट और ग्रॉस का खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेट अभी बनाएंगे, फॉर्मूले बनाएंगे हम, ठीक है, डोंट वरी कि हम नहीं बनाएंगे, भी बनाएंगे, ठीक है। फिर आता है ये डोमेस्टिक और नेशनल, आता है ना जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। तो जो बीच में आना है डी और एन, डी और एन, डी और एन जो बीच में आ रहा है, दैट इज व्हाट डोमेस्टिक एंड नेशनल इज। डोमेस्टिक है मेरे पास, अगर मुझे नेशनल के पास जाना है, व्हाट डू वी डू? व्हाट डू वी डू? वी ऐड एनएफआईए इन इट, वी ऐड एनएफआईए इन इट। अब जरा इधर आओ मेरे पास, जरा इधर देखो, मैं बोल रहा हूं एनएफआईए को क्या करना है? ऐड करना। अब मेरे को न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर एनएफआई डायरेक्टली गिवन होगा क्या? क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली मुझे एनएफआई गिवन होगा? नहीं होगा, ये भी मुझे निकालना पड़ेगा। जो मुझे ऐड और लेस करने हैं मुझे निकालने पड़ेंगे। ये ऊपर डेप्रिसिएशन है जो, ये 90% गिवन होता है, बट 10% आप देयर आर चांसेस ही गिवन ना हो, तो यू हैव टू फाइंड इट आउट थ्रू द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था ना, उस लेक्चर में पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था फॉर्मूला? कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू अपॉन द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है। एनएफआईए का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एनएफआईए का फॉर्मूला हमारे पास है फीफा, ये कोई फुटबॉल वाला फीफा नहीं है, ठीक है गाइस, फीफा माइनस फीटा, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आपको याद हो जाए इसके लिए ये शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है, ठीक है। एग्जाम में आप डायरेक्टली ऐसे बोलते जाओ फीफा फीटा फीफा फीटा, वाइवा में जाके बोल दो फीफा माइनस फीटा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वाइवा के लिए तो फुल फॉर्म याद करके जाना। हाँ जी, व्हाट इज दिस फीफा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की बात आ जाती है इसके बाद। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के पास जाना है, आई हैव टू माई, ये ना उल्टा लिखना है। अच्छा हाँ, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के पास जाना है, वी हैव टू ऐड नेट एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे ऐड करना पड़ेगा। और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के पास जाना है तो मुझे लेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे लेस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, क्या हमको ये गिवन होगा क्वेश्चन में एनआईटी डायरेक्टली? इतने अच्छे काम नहीं करेगी, हमको गिवन है, ये भी हमको निकालना पड़ेगा। इसका पढ़ लेते हैं, हमें फॉर्मूला एक बार फटाफट से। पढ़ा, आसान फॉर्मूला यार गाइस, बहुत आसान फॉर्मूला है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज बस थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ज्यादा है बस, ठीक है। तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? आईटी, आईटी माइनस, आईटी माइनस, आईटी माइनस क्या था? हमने किया है ये पिछली क्लास में, बता रहा हूं मैं तुमको, ये हमने किया है पिछली क्लास में, ठीक है। तो ये क्या है? आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी, समझ आया यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट करेंगे, ये ग्रॉस है, ये नेट है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस पे आने का करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन, क्लियर? वेरी गुड। डोमेस्टिक, नेशनल,
डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने क्या करेंगे, प्लस NFIA, ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक पे आने क्या करेंगे, माइनस NFIA। NFI निकलेगा कैसे, NFI निकलेगा फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। थर्ड वन, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है। फैक्टर कॉस्ट मेरे पास है, मार्केट प्राइस निकालना है। व्हाट डू वी डू, वी विल ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन इट, NIT ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकाले तो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकाले तो माइनस कर देंगे, NIT को माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस कर देंगे, ठीक है। व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कैसे निकलेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी। 3 बार रिपीट कर लो उसको अपने पास, इस ट्रिक को, बस इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी में नोट कर लो, बड़े से पेज पे लिख के चिपका दो अपनी दीवार पे, ठीक है। नेशनल इनकम के सारे क्वेश्चन इजीली निपटेंगे आपके, ठीक है। सारे कह रहा हूं मैं, मेजोरिटी इसी से निपटेंगे आपके, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो टिल ऑफ नाउ डू यू हैव एनी डाउट, अभी एग्रीगेट्स पढ़ चुके हैं, सारे सारे एग्रीगेट्स पढ़ चुके हैं। अब इट्स योर होमवर्क टू डू समथिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, एक खाली शीट लीजिए, ठीक है। सारे एग्रीगेट्स के बस नाम लिखते चाहिए। 8 एग्रीगेट्स हैं, 8 के 8 के नाम एक तरफ लिख दो, लाइन से लिख, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपने अभी सीखा ना, इसको याद कर लो पहले फटाफट से। इट हार्डली टेक्स फ्यू मिनट्स टू लर्न, हार्डली टेक्स फ्यू मिनट्स, ठीक है। इसको फटाफट लर्न कर लो अभी के अभी, सेशन खत्म करते ही। उसके बाद वो जो शीट हमने ली है, उस शीट पे जो आपने 8 एग्रीगेट्स लिखे हैं, सबके फॉर्मूले बनाना शुरू कर दो, टेकिंग द बेस सम। पहला एग्रीगेट लिखो GDP एट MP, उसी को बेस लो, उसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा क्योंकि वो बेस है, जो बेस है उसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता, उसी को बेस लो। फिर नेक्स्ट एग्रीगेट क्या आ जाएगा, GDP एट FC, GDP एट FC इज इक्वल टू GDP एट MP, MP तो बेस ले लेता ना, ठीक। बनाओ फॉर्मूला, आगे क्या माइनस करना है, GDP एट FC निकाल रहे हो ना, GDP एट MP में से MP अपने पास है, MP से FC जाना है क्या, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख दो आगे, बन गया फॉर्मूला। क्योंकि और कुछ डिफरेंस नहीं है एग्रीगेट्स के बीच में, सिर्फ FC और MP का डिफरेंस था, वो हमने पूरा कर दिया माइनस करके। नेक्स्ट पे आओ, ठीक है। GNP एट FC, GNP at FC, what you have in your base, GDP at MP। डिफरेंसेस देखो कहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं, एड या लेस जो करना है इस शीट के हिसाब से करो, ठीक है। फटाफट अभी करो, देन चेक करो उसको, ठीक है। फटाफट चेक करो, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मेथड्स द नेशनल इनकम, ठीक है। कि हमने आज एग्रीगेट हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, थ्योरी हम कर चुके हैं कंप्लीट, हमने सारी की सारी टर्मिनोलॉजी सारी हो चुकी है, एग्रीगेट्स भी हो गए हैं, फॉर्मुलेस भी हो गए हैं, ट्रिक भी हो गई है अपनी, ठीक है। In the next lecture, we are going to do the 3 important methods of national income, and after that, we are left with only the single topic, that is GDP and the welfare. And after that, we are completed with our unit 1, national income and its related aggregates. फटाफट हाथ के हाथ लेक्चर बाय लेक्चर को कंप्लीट करो, क्योंकि it's being a very long chapter and it's being a very important chapter. It takes a huge weightage in your examination. तो अच्छे से समझो, अपनी कोई रेफरेंस बुक उठाओ, उसमें से न्यूमेरिकल्स करने बैठो, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल्स सब आज की क्लास के बाद कर सकते हो आराम से, ठीक है। एंड अगर जो मेथड्स वाले न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट सेक्शन की बात करें उस पर, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा, कुछ भी चीज है, any suggestions relating to anything in this video, drop down in the comment section. So thank you so much, ठीक है, thank you so much.